देंगे। ये चुप रहेंगे 2 मिनट तक तब बोलिए ना, इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए वो डीसी डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए, डायरेक्टर नहीं बने कि आपको मंत्री बनना है। जवाब तो दीजिए। सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम मोदी का देश देश का नहीं तो देश देश का नहीं करते हैं कि मोदी मोदी करते हैं। अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है। कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हुए? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछे कि चार्जशीट कब होगा? सवाल है भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी। संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल ये शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 2000 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं। क्या होता है? अच्छे दिन हैं, क्या होता अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 मुख्यमंत्री जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फिकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री की कार्यक्रम से उठा करके फिकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूँ। मैं शहीद के परिवार से आता हूँ, मैं देता हूँ। नकली न्यूज के आधार पर मैं देता हूँ। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी, आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है, आपके देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया। आपके पिता तो चाइना में है। देखिए ये सब भाषा मत बोलिए। राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं। ये यही बात आप किस प्रकार की आप यही भाषा बोल रहे हैं। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं। ये क्या बात है? 50 साल तक ये लोग क्या करते रहे? क्या बात है? एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के एमबीबीएस से जेएनयू में बैठ के कितना साल 50 एमबीबीएस साल करने तक में? ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना अरे चाहता हूं एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? आप लोगों बताइए। लोगों ने कहा कि MBBS गुजरात करने में कितना साल से लगता है? कोई पूछिए शहीद पंडित नहीं जी होता। से, डॉक्टरी मैं पढ़ने में कितना साल आज लगता है? गुजरातियों से पूछता हूँ, सवाल क्या का ये जवाब लोग दीजिए। ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा नहीं, गुजरात से कन्हैया कितने कुमार, लोग शहीद होते हैं, संबित जी राहुल गांधी का सवाल अभी यहाँ नहीं, वो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे। पूछिए, वो कांग्रेस से राहुल पूछ लेंगे। गांधी अच्छा मेरा का सवाल हमसे अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा बिल्कुल आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए मेरा आपसे अपने बारे सवाल, में कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट कन्हैया करिए, जी आप अफजल गुरु का सपोर्ट अच्छा, सुनिए, करिए, आपको आप हम कन्हैया मना जी नहीं करेंगे, आप सपोर्ट already करिए, नंगा हैं, इसलिए हम कोई आपको चिंता मना नहीं करेंगे। अगर मेरा सर्जिकल आपसे स्ट्राइक सवाल करके इतिहास हम पर। नंगे हैं तो ऐसे ही सही। आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूँ उससे पहले ये बोल देता हूँ कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए, हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं।
नहीं, और हम अभी भी इसलिए नहीं आ रहे वॉकआउट कीजिए थे साहब। कि ये अब सुन तो लीजिए नहीं, ना, सुनिए हम इसलिए साहब। नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, नहीं, हम बिल्कुल मुद्दों नहीं पे बात चिल्लाते। नहीं मैं करते। इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ इतिहास आप अभी भी का आपसे सवाल है, पूछा कि मैं तो शांत बैठा इतिहास था, पे सवाल आप का ये पर्सनल है कर रहे हैं। कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी वो एनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई नहीं, नहीं, देखिए, काबिलियत personal, नहीं है। कोर्ट में गए थे ना, please, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। नहीं, आप मैं लोग कोर्ट अच्छा में मेरी गए बात थे। का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब कह आप रहा हूँ भाषण कि देते इतिहास हैं, पे- आप भाषण दें 50 साल और वो तक ये फैक्चुअली जेएनयू में इनकरेक्ट बैठ हो। के हम कहते हैं बिना कि पढ़ इतिहास लिख कर पे- थेसिस दे सकते हैं, फिर पर्सनल। इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं। इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर देखिए- कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए इतिहास- और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश करके पेश कर रहे हैं उसके ऐतिहासिक साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप गलती मानते हैं आपसे माननी गलती चाहिए। हुई? देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए, आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो गया। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए इतिहास ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं ये कह क्या रहा बात है भाई, क्या हूँ जवाब इतिहास दिया में है। अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए क्या किसी की बात है। मुलाकात हुई, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, वीडियो उस लास्ट मुलाकात तक का देखिए। उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। रोया है 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल रहे, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो पीएस मुंजे थे। बोलती उससे बोली पहले जाती है। 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके ये आए, हमारे जेल के 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। बात लेकिन ये- इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती हैं। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज़ का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है। लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूँ उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावा जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस बोल करके आपके पास ही आ रहा हूँ संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सूबे तेरह खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था। देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, उस पर जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है, उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। एकेडमिक तौर पे आप जो एक रंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी, बिल्कुल किया जाता है। देखिए अब शांति से डिबेट भी हो रही है। मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वी.एस. अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था।
डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है जो हताहत होते हैं उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूँ फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, नहीं बोलेंगे, वो ये न्यूट्रल है, वो इंटरव्यू करेंगे। नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, अपने आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं क्या आप? ये क्या बकवास कर, ये व्हाट इज लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूँ मैं बकवास कर रहा हूँ। आप पैरासीटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं नहीं, जवाब आप दूंगा MBBS हैं, और मैं जनता के ऊपर आपको छोड़ता हूँ। होगा तो पैरासीटामोल देना चाहिए कि नहीं देना तो चाहिए? आप कौन से रेबीप्राजोल आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट हैं? आप डिप्लोमेट हैं, आप रेबीप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? मुझसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे? मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता। नंबर 1, हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। हम कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में और कहते हैं कि इंडियन आर्मी